8. मैं सुनीता आंटी के पीछे पीछे अथर्व के रूम में घुस गया। अरे तू खाली कप लेके क्यों आ गया? जा इसे किचन में रख के आ। मैं भूल ही गया था कि मेरे हाथ में कप है। आंटी प्लीज अब आप सस्पेंस खोल दो, मैं उसके बाद ही कप रखने जाऊंगा। वो फिर स्माइल करने लगी। पता नहीं ऐसा क्या मैसेज भेजा था अथर्व ने कि आंटी की स्माइल नहीं रुक रही थी। उन्होंने मेरे हाथ से कप लिया और टेबल पर रखकर मुझे एक ब्लैक कलर का ऐसा बॉक्स दिया जिस पर कार्पेट वाले कपड़े की कोटिंग थी। ये खोल के देख क्या है इसमें। ओह नो, अथर्व ने आपको आंखें बेच दी। आंखें? किसकी आंखें? वो डब्बा बिल्कुल वैसे ही लग रहा था जैसा अथर्व ने मुझे बताया था। अगर इसमें आंखें नहीं थी तो और क्या था? तू अपनी मंदबुद्धि ज्यादा मत चला, इसे खोल के देख। मैंने धीरे से डब्बा खोला। डब्बे के अंदर से लाइट आ रही थी। मैं चौंक गया। पूरा ओपन किया तो उसमें बड़े बड़े इयररिंग्स निकले। मैंने हैरानी से सुनीता आंटी की तरफ देखा। क्या समझा? समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि इस ब्रेसलेट के डब्बे में इयररिंग्स क्या कर रहे हैं। अरे धत बेवकूफ, डब्बे को देख के कुछ समझा कि नहीं? हाँ समझा, इसके अंदर लाइट लगी हुई है। ये वैसे ही काम करती है शायद जैसे फ्रिज की लाइट काम करती है। डब्बा बंद करूंगा तो ये लाइट भी। एक नंबर का गधा है तू। आंटी ने तुरंत मेरे हाथ से डब्बा छीन लिया और बंद किया। ये देख। आंटी मुझे बॉक्स के अंदर लिखा नाम दिखाने लगी। प्योर गोल्ड ज्वेलर्स, देरा अलसबका, दुबई यूएई, तो द वुमन आई लव द मोस्ट। मैंने उनके हाथ से डब्बा छीना और फिर से चेक किया। हैं? वो आपसे सबसे ज्यादा प्यार करता है? ये कब हुआ? आंटी ने तुरंत मेरे सर पे टपली मारी। अच्छा बताऊं अभी? मेरा बेटा मुझसे बहुत प्यार करता है। अरे पर आपको कैसे पता कि ये अथर्व ने ही भेजा है? किसी और ने भी भेजा हो सकता है। मैं गोल्ड के बड़े बड़े झुमके निकालने ही लगा था कि आंटी ने मेरे हाथ पे मारा और डब्बा छीन के बंद कर दिया। ज्यादा मत बोल। जो डिलीवरी बॉय आया था ना, उसने पूछा अथर्व का घर यही है। तब मैंने बताया कि मैं उसकी मम्मी हूँ, तो उसने मुझे दे दिए। है? द वुमन आई लव्ड द मोस्ट, ऐसा कहकर उसने खुद को झुमके भेजे? आंटी हो ना हो, किसी और नहीं भेजे हैं। तुझे जब श्रेया से रोका होने वाला था तब मैं और अथर्व एक ज्वेलरी शॉप पर गए थे। वहाँ श्रेया के लिए गोल्ड चेन लेने के बाद अर्जु ने मुझसे भी पूछा था कि मुझे कुछ चाहिए क्या। तब मैंने कहा कि आपको झुमके चाहिए, ये वाले झुमके। समझ गया। दोबारा बीच में टोका ना तो चप्पल से मारूंगी। बेवकूफ, मैंने उससे कहा कि तू पहले कमा तो सही, तब मैं तुझसे कुछ मांगूंगी। ओह, तो फिर ये झुमके कहाँ से आए सीन में? ये झुमके ऐसे आए कि मैं तब ऐसे ही गोल्ड झुमकों की तरफ देख रही थी। तब अथर्व ने देख लिया कि मैं देख रही हूँ और उसने तभी सोच लिया कि वो मुझे झुमके देगा। अच्छा, आंटी सच में आपको लगता है कि उसमें इतनी बुद्धि, ऐसी ऑसम ऑब्जर्वेशन पावर और इतनी शार्प मेमोरी है कि उसने न सिर्फ आपको देखते हुए देखा बल्कि इतने दिनों बाद याद भी रखा? तू ना अथर्व के टैलेंट से ज्यादा जला मत कर बेटा, तू इसके छोटे भाई जैसा ही तो है। मैं जल जल गई तो इतना काला हुआ आंटी, आप भी ना। हाँ, ज्यादा मत बोल, जा दफा हो और कप किचन में रख के आ। अरे ऐसे कैसे? आप पहले वो मैसेज तो दिखाओ जो उसने भेजा। सुनीता आंटी फिर मुस्कुराने लगी। क्या आप इतनी स्माइल क्यों कर रही हो? हैं? एक तो किसी लड़की के इयररिंग्स को आपने अपना बना लिया, ऊपर से ऐसे शर्मा रही हो जैसे अभी अभी सगाई हुई है आपकी। आंटी की स्माइल गायब हुई। मुझे लगा वो मुझे थप्पड़ मारेंगी, लेकिन उन्होंने ब्लाउज में घुसे छोटे से बटुए में से एक मुड़ा हुआ कागज निकाला और मुझे दिया। ध्यान से पढ़ियो, अगर फट गया ना तो आज के सारे बर्तन तुझसे धुलवाऊंगी। मैंने बड़े ध्यान से पेपर पढ़ना शुरू किया। हाय, आई होप यू आर वेल। आई एम ऑन मिशन विच आई कांट इग्नोर। आई विल बी देयर टू यू वेरी सून। वेट फॉर मी। ए। लास्ट में बड़ा सा ए लिखा हुआ था। आंटी आपको मुझे पीट के खुशी मिलती तो अच्छे से धो दो, पर मैं नहीं मानूंगा कि अथर्व ने आपके लिए लिखा है। अंधा है क्या तू? देख नीचे ए लिखा तो है, और किसके लिए लिखा होगा? अरे ए से तो अरविंद, अनिल, अमन, अर्जुन, अमिताभ, अमित और अजय देवगन भी आते हैं। भक, मैं इसमें से किसी ए को नहीं जानती। ये घर तो ए फॉर अथर्व का ही है ना? क्यों, ए फॉर अमिताभ का नहीं है? सुनीता आंटी फर्स्ट टाइम चुप हुई। वो सोचने लगी।
मुझे अपना पॉइंट प्रूव करने के लिए हिम्मत मिल गई। बहुत देर से मुझे बेवकूफ बेवकूफ कह रही थी, अब मेरी बारी थी बुद्धि दिखाने की। अरे आप खुद बताओ, अगर आपका लाडला इतनी अच्छी राइटिंग में, इतनी बढ़िया इंग्लिश में लिखने वालों में से होता, वो भी बिना ग्रामेटिकल मिस्टेक्स के, तो ये कॉलेज में 4 सब्जेक्ट्स में फेल क्यों होता? आंटी और सोचने लगी। अरे उसको तो 8th में भी 33 नंबर आए थे इंग्लिश में। और आपको एक राज की बात बताऊं, उसने श्रेया से फर्स्ट इंस्टेंस में बस इसीलिए दोस्ती की थी ताकि उसकी इंग्लिश इंप्रूव हो जाए। क्या श्रेया उसकी इंग्लिश टीचर थी? अरे नहीं, इंग्लिश टीचर नहीं थी। मतलब उसको बहुत लड़कियां पसंद करती थी मम्मी, पर श्रेया की इंग्लिश अच्छी थी इसीलिए। फिर श्रेया सुंदर भी तो है। वाह, जरूर ये घटिया बनियों वाला आइडिया तूने दिया होगा उसे कि इसको डेट कर ली भाई, तेरी इंग्लिश अच्छी हो जाएगी। आंटी की बात सही थी, ये वाहियात आइडिया मैंने ही उससे दिया था। वो अलग बात है कि अथर्व की इंग्लिश बेटर होने के बजाय श्रेया की हिंदी गालियां बेटर हो गई थी। आंटी आप टॉपिक से भटक रही हो। आपका बेटा दुबई में कहीं गुम है और आपको किसी तीसरे ने ये झुमके और चिट्ठी भेजी है। ओह, हे भगवान, मेरा बच्चा कहाँ है फिर? जहाँ भी है ठीक है, इतना मैं गारंटी से कह सकता हूँ। क्यों, तू भगवान है? कौन ठीक है कौन खराब है इसका हिसाब तू रखता है? नहीं, भगवान तो नहीं हो, पर इतना कह सकता हूँ कि अथर्व से ज्यादा इरिटेटिंग आदमी पूरे यूएई में कोई नहीं होगा। उसको कुछ नहीं होगा, जो होगा उसके साथ रहने वालों को होगा। मुझे ना तेरी बेफिजूल की बातें समझ नहीं आ रही। तू एक काम कर, अब तो तेरे बाप की, मेरा मतलब तेरे पापा की 13वीं भी हो गई ना, तो दुबई निकल जा। अरे ऐसे कैसे निकल जाओ आंटी, मेरी मम्मी अकेली रहती हैं, मेरे पास कोई जॉब नहीं है, ऊपर से मैं फुकरा हूँ नल्ला, मेरे पास 200 रुपए भी नहीं है। मुझे पता था तू यही कहेगा। मैं तुझे आने जाने के पैसे दे दूंगी, तू बस जाके अथर्व का पता कर, कहाँ गया वो, किसके लिए मिशन कर रहा है, किसने ये झुमके भेजे, सब पता कर क्या बेटा। अरे आंटी मैं कोई ट्रेंड जासूस थोड़ी हूँ, मैं कैसे। आंटी ने मेरे गाल पर एक थप्पड़ चिपका दिया। मैं बहुत देर से नोट कर रहा था कि उनका हाथ मुझे पीटने के लिए खुजला रहा था। कितने बहाने बनाएगा तू? मैंने तुम दोनों में कभी फर्क किया क्या है? जैसे अथर्व है वैसे तू है मेरे लिए। आज वो बेचारा मुसीबत में है तो तुझे नखरे सूझ रहे हैं। मैं चुप हो गया। आंटी के ठीक पीछे पापा खड़े थे, उनकी आंखें नशे से लाल थी। पता नहीं उन्होंने कितनी बात सुन ली थी। उधर श्रेया के घर में रात के 10 बज रहे थे। श्रेया के पापा माननीय नेताजी अब तक घर नहीं आए थे। पूनम आंटी घर शोभा पढ़ते पढ़ते 2 बार झपकी ले चुकी थी। बीते 15 दिन में मोंटी उनका पक्का चेला बन गया था। वो आंटी के लिए ग्रीन टी ले आया। अयो अम्मा, ये लीजिए हरी चाय। ओहो मोंटी, कितनी बार कहा है कि मुझे अम्मा मत बोला करो। और अरे हर चीज को हिंदी करने की जरूरत नहीं है। हरी चाय, हाँ ऐसा लगता है जैसे कोई अगरबत्ती का ब्रांड हो। अयो सारी, अब से मम्मा बोलेगा तो चलेगा। पूनम आंटी ने उसकी तरफ देखना भी जरूरी नहीं समझा, बस हल्की सी मुंडी हिला दी और फिर जमाई ली। क्या हुआ जीतू को? I mean, आपको नींद आता तो आप सोता क्यों नहीं? सोऊंगी बेटा, अभी वो शीला आएगी ना, वो पैरों में तेल लगाएगी। आजकल बहुत दर्द करने लगे हैं। अयो मोंटी के होते शीला का क्या काम मम्मी जी? आप करेगा चरण का मालिश? पूनम आंटी ने मैगजीन से निगाह हटाई और मोंटी को घूरा। मोंटी ने अपने ही सर पे चपाट मारी। अय्या भोलो बाजे, शाम माँ करेगा, आप नहीं, मई करेगा चरण मालिश। मई तेल लेकर आता है। नहीं रहने दो, अभी शीला आ जाएगी। शीला का जवानी जब तक आएगा तब तक मैं चरण मालिश कर देगा जे। मैं अभी आया। मोंटी जल्दी से किचन चला गया। मोंटी के जाते ही श्रेया अपनी मम्मी के पास आ गई। पूनम आंटी ने मैगजीन साइड रख दी। हे स्लीपिंग ब्यूटी, व्हाट्स गोइंग ऑन? हाँ कैसा चल रहा है सब? बोरिंग, यूजलेस। मुझे समझ नहीं आ रहा आप लोग मुझे घर से बाहर क्यों नहीं जाने दे रहे हो। पूनम आंटी ने श्रेया का हाथ पकड़ा और उसे अपने पास बिठा लिया। इसलिए कि तुम बाहर जाकर अल्कोहल कंज्यूम ना करो। मेरा इट्स फॉर योर बेटरमेंट। हाँ ओह वाओ, पापा जो हर रोज पीते हैं उनको तो कोई घर में बंद नहीं करता। अरे डोंट कंपेयर योरसेल्फ विद हिम, एटलीस्ट ही नोज हिज लिमिट। हाँ वेरी फनी। ऐसे कब तक घर में बंद रखोगे आप?
बस 1 वीक और उसके बाद यू कैन जॉइन योर कॉलेज। और ये मोंटी कब तक रहेगा हमारे घर में? अरे उसके रहने से तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? आई हैव मेनी, एक हो तो बताऊं। शट अप। संडे को उसके होम टाउन से कुछ गेस्ट आ रहे हैं। योर फादर हैज इनवाइटेड देम हियर। ओके? अरे नहीं, कह दो कि ये झूठ है। वो रिश्ते की बात करने आ रहे हैं ना? ओहो, डोंट एक्ट फिल्मी। हाँ, ऐसा कुछ नहीं है। तब तक हाथ में तेल लेकर मोंटी आ गया। श्रेया ने उसको घूरा और अपने रूम में चल दी। ओ श्रेया जी, थोड़ा रुकने का, तेरा भी चरण मालिश करेगा मैं। श्रेया ने कोई जवाब नहीं दिया और अपने रूम पहुंचते ही मुझे कॉल किया। सुन पार्थिव, दुबई चलेगा?